हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक नया लेसन जो हम चालू करेंगे भिन्नों की तुलना पर आधारित क्वेश्चन, मतलब भिन्न पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन फ्रैक्शन। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में आते ही हैं और आए भी हैं। पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर। अवरोही अवरोही मतलब होता है अव जब बात कर लिया है तो वो होता है घटते क्रम, और घटते मतलब क्या होता है? घटते मतलब क्या होता है आपका बड़े से, घटते क्रम मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। अब सब्जेक्ट चलो कुछ क्या बोल रहा है? 3/5, 7/9, 11/13, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है। इसमें आपको बताना है घटते क्रम में। सबसे पहले देखते हैं क्या करना है आपको। 3 और 5 का डिफरेंस क्या हो गया? 2। 7 और 9 का डिफरेंस क्या है? 2। 11 और 13 का डिफरेंस क्या है? 2। सब में डिफरेंस क्या है? 2। अगर डिफरेंस बराबर हो तब अंश में जो बड़ा वाला वैल्यू है वो बड़ा होगा और छोटा वाला वैल्यू है अंश में वो छोटा होगा। हमको किस क्रम में लगाना है? घटते क्रम में। अब इसमें देखिए, अंश में घटते क्रम मतलब बड़े से छोटा। इसमें बड़ा कौन है? पहला 11/13। फिर बड़ा कौन है? 7/9। फिर बड़ा कौन है आपका? 3/5। यानी आपको मैं बताया कि अगर डिफरेंस बराबर हो तब इसमें अंश वाली संख्या जो है वो बड़ी होगी, और बड़ा होगा तो बड़ा होगा, छोटा होगा तो छोटा होगा। इसमें बढ़ते घटते क्रम में बोल रहा है। घटते क्रम मतलब बड़े, 11 फिर 7 फिर 3, 11/13, 7/9, 3/5। तो ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? आपका डी नंबर। आपका ऑप्शन है कि सी नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भिन्नों की तुलना आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन फ्रैक्शन। इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है। यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर कितना है? 5/7 हो तो ये ऑप्शन दिया है। अब इस ऑप्शन में कौन सा मान पुट अप करते हैं तो ये निकलेगा, देखते हैं। चलिए, 3/5 a का मान है, ठीक है, b का मान है 7/9 और c का मान है 5/7। 5 और 7 का डिफरेंस कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2। 5 और 7 का डिफरेंस कितना होगा? 2। 7 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 2। 5 और 3 और 5 का डिफरेंस क्या होगा? 2। सब में बराबर आ रहा है। अब बताइए 3/5। अब इसमें मैंने बताया था अगर बराबर आने पर अंश का मान बड़ा होगा तो बड़ा होगा, छोटा होने से छोटा होगा। अब इसमें ये बताइए 3/5 से बड़ा मान कौन होगा? 3/5 से बड़ा कौन होगा? आपका 3/5 से बड़ा कौन होगा? 5/7। फिर 5/7 से बड़ा कौन होगा आपका? 7/9। तो मतलब 3/5 क्या है? a का मान है। 5/7 किसका मान है? c का मान है। और 7/9 किसका मान है? b का मान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन फ्रैक्शन, उसी पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संख्या है? 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। इसमें कौन छोटी सबसे छोटी संख्या है ये बताना है। चलिए देखते हैं। 6/7, 7/9, 4/5 और 5/7। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 2। 4 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1। 7 और 9 का डिफरेंस कितना है? 2। 6 और 7 का डिफरेंस कितना है? 1। अब यहाँ पर बताएंगे इसमें क्या हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है डिफरेंस। बराबर नहीं आने से डिफरेंस तब क्या करेंगे, इसमें जो सबसे कम डिफरेंस है कौन सा है? 6 और 7 का डिफरेंस 1, सबसे कम अंतर का डिफरेंस जो होता है वो सबसे बड़ा वाला हो संख्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर होगा। और जिसका ज़्यादा डिफरेंस होगा वो छोटा होगा। तो सबसे कम डिफरेंस इसका आ रहा है, इन दोनों का। तो ये दोनों क्या होंगे? बड़े होंगे, है ना। अब देख लेते हैं कंपैरिजन, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? आपका 6/7 ही बड़ा होगा करोगे तो, है ना। देखो इसमें अगर इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 छक्के 54, 7 49, 54 बड़ा रहेगा कि
49। तो आपका 6/7 ना, तो ये और ये तो लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिया जाएगा? हमको क्या चाहिए? छोटी संख्या पूछा है ना। मैंने बताया जिसका अंतर जो है कम आता है, डिफरेंस कम आता है, नजदीक में आता है, तो उस वह संख्या वह क्या होगा? भिन्न बड़ी होगी, है ना। आप लोग छोटी लेना है, तो कौन कौन से तुलना करेंगे आप? 7/9 और क्या 5/7। अब 7/9 और 5/7, इसमें दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा था आपका? 2 इसका भी 2, इसका भी 2 बराबर है। तब मैंने बताया था अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और छोटी वाली संख्या है वो छोटी होगी। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 7/9 5/7 में अंश में कौन? 7 की 5 5 ना, तो कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? 5/7। आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ए नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। भिन्न 1/3 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, है ना। बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है। चलिए देखते हैं। 1/3 4/7 और 2/5। 2/5 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? 3 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। अब बराबर डिफरेंस तो नहीं आ रहे हैं, तब क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? आप देखना, इसको क्रॉस करो, यहां से यहां, इसका और इसका क्रॉस करो। 7 से कम 7, है ना। 7 से कम 7, 7/3। इसको क्रॉस करो, ये 3 चौक 12, 12/7। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करो। 5 चौक 20, 20/7। इसको क्रॉस करो, इसको 7 दूनी 14/7, 5 चौक 20। अब देख रहे हैं इन दोनों में बड़ा कौन है? आप इन दोनों में से बड़ा कौन है आपका? सबसे पहले देखो ध्यान, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 से कम 7, 4 3 12, है ना। ये 7 हुआ और ये क्या हुआ? 12 हुआ। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5। अब इन दोनों में से पहले इन दोनों का डिफरेंस देख, इन दोनों का देख लो, कौन बड़ा है आपका? बड़ा कौन है आपका? बड़ा कौन है आपका? बड़ा कौन है? ये होगा 4/7। छोटा कौन होगा? 1/3। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका? 1/3 छोटा, है ना। बढ़ते क्रम में बढ़ाना है, छोटे से बड़ा जाना है। फिर उसके बाद अब इन दोनों में देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 चौक 20 हुआ और ये 7 दूनी क्या हुआ? 14। ये बताइए छोटा कौन है? 2/5 है ना। कौन है ये? 2/5। 2/5 छोटा है ना, तो 1/3 से बड़ा कौन होगा? 2/5। फिर 2/5 से बड़ा कौन होगा आपका? 4/7। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। नया टाइप का नया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी में आते ही हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीरियडिक डेसिमल फ्रैक्शन। 0.4 के ऊपर क्या लगाया? ये यहाँ पर बार लगाया, का वर्गमूल होगा। चलिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 0.4 के ऊपर क्या लगाए? बार। 4 ले लिया, है ना। अब 4 के ऊपर बार लगाए, एक अंक के बार लगाए। जितने अंक के बार लगेगा उतने अंक में नीचे क्या लिखेंगे? 9। अगर मान लो की बात यहाँ पर 47 के ऊपर बार लगता है तो 2 अंक है, 2 अंक के बाद नीचे क्या लिखते हैं? 99, है ना। तो 4/9, इसमें एक अंक के ऊपर बार लगा है तो इसलिए नीचे कितने बार लिखेंगे? 9, एक बार। अब इसका वर्गमूल निकालना है, किसका? 4/9 का वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई लोग? 2, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। जब इसको भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.666 ये चलते जाएगा तो क्या आएगा? 0.6 के ऊपर क्या ये कितने इनफाइनाइट बार जा रहा है तो उसको इनफाइनाइट बार बढ़ जाता है तो उसको अपन क्या लिखते हैं? 0.6 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन है? बी। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित
प्रश्न है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीरियडिक डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप में है, लेकिन थोड़ा अलग में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में, और भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह एग्जाम में भी आते हैं। 0.4 मतलब 7 जो है कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें रिपीट होता है उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। 0.47 के ऊपर क्या, बार, वहीं रुक जाता है आपका बार लगाने से वो संख्या। अब क्या होगा, ये 47 ऐसे ही कर लिखा, ये 47 लिख दिया, ठीक है। अब 47 में 7 के ऊपर बार लगा है, जो बिना बार वाली संख्या क्या है, उससे पहले वाली संख्या क्या है, 4, उसमें माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। बटे मैंने कहा था बार के ऊपर जिस संख्या के ऊपर मतलब कितना अंक है, एक अंक के ऊपर बार लगाया है तो उतने ही अपन क्या लिखते हैं, 9, तो एक बार 9 लिखेंगे। अब उससे पहली संख्या क्या है बिना बार वाली, 4, जो एक अंक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0, ये 90 हो गया। 47 में 4 घटाओगे क्या आ जाएगा, 43, बटे क्या हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन। निम्नलिखित में से सबसे भिन्न ज्ञात करो। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है आपको। ये आपका आरआरबी आरपीएफ 10/1/2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं 5 और 1 का डिफरेंस, सॉरी 5 और 11 का डिफरेंस क्या है, 6 है। 13 और 15 का डिफरेंस क्या है आपका, 15 और 13 सॉरी 3 और 15 का डिफरेंस क्या है आपका, 12। अब इस 12 है ना, अब 12 और 11, अब इसमें देखिए धोखा क्या हो रहा है कि हर से बड़ा है क्या है, अंश। बाकी सब में देख रहे हो आप कि हर से छोटा है अंश, तब ये वाला मान क्या होगा आपका, बड़ा होगा। आपको यहीं से आंसर मिल गया, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली 12/11। 12/11 आपका ये है सबसे बड़ी भिन्न संख्या। अब बाकी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि ये जो है हर से छोटा है, ये भी हर से छोटा है, लेकिन ये हर से बड़ा है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा भिन्न क्या है, 12/11। यह आपका आंसर है। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपैरिजन फ्रैक्शन। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या है, 1/10, 1/100, 9/1000, 500 बटे कितना शून्य है आपका, 1 2 3, 10,000 है ना। आरपीएफ में 17/1/2019 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ये 1/10 हुआ, ये 1/100, ये 9 बटे कितना 1000, ये 500 बटे कितना है आपका, कितना शून्य है आपका, 1 2 3 4, 4 शून्य है आपका। तो यहां पर देख रहे हैं आप 2 2 शून्य काट दो, ठीक है। अब यहां देखेंगे ये क्या होगा, 0.1, कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो 0.2 अंक के बाद लगेगा। ये क्या लगेगा, 1 0 पॉइंट है ना, 0.01। ये क्या होगा, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद। ये हुआ 9 0, 2 अंक हुआ, ये तीसरा अंक पॉइंट लगा दीजिए। ये कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, ये 5, ठीक है, ये 0.50। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे, देखो सबसे बड़ा अंक जो दशमलव के बाद कितने अंक है, इसमें 3 अंक है सब में। इसमें किसी में 1 में है, किसी में 2 है, किसी में 2 है, तो सबको अपन क्या कर लेंगे, 3 अंक बना लेंगे, ठीक है। इसको 50, इसको 1 शून्य बढ़ा दिया, इसमें 1 शून्य बढ़ा दिया। अब देख रहे हैं, ठीक है, एक कितना, इसमें 1 शून्य बढ़ा दिया, मतलब कितना, 3 अंक है ना, 3 मतलब दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक बनाना है, तो 1 2 3 अंक हो गया। इसमें कितना अंक हो गया आपका, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक। इसमें 1 2 3 अंक है, सॉरी, इसमें यह आपका 3 अंक हो गया। 0.100, 0.010, 0.009, 0.050। अब ये बताएंगे इसमें कौन सी संख्या बना, सबसे छोटी संख्या। ये 50 हुआ, ये 9 हुआ,
ये आपका कितना हुआ, आपका 10 हुआ। ये कितना हुआ आपका, ये 10 हुआ, और ये क्या हुआ 100। सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, ये आएगा कि नहीं, 0.009। तो क्या आएगा 0.009। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 9 बटे, पॉइंट हटाएंगे कितना शून्य आएगा, 1 2 3, 9 बटे कितना आ जाएगा आपका 1000। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है प्यारे दोस्तों। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीरियडिक डेसिमल्स फ्रैक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अपन को क्या है, आवर्त दशमलव दिया जाएगा। आवर्त दशमलव मतलब जो संख्या है वो भाग नहीं जाता, वो रिपीट होता है वो संख्या, वो आवर्त दशमलव कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं 3.68 के ऊपर बार लगा है, -2.79 के ऊपर बार लगा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 3 में 2 घटाएंगे और 68 के बार के ऊपर, दशमलव के बाद 68 के बार है, इसमें दशमलव के बाद 79 के ऊपर, इन दोनों को माइनस करेंगे। चलो सबसे पहले हल करते हैं। 3, ठीक है, -2, यहाँ बीच में क्या लिख दिए प्लस, पॉइंट के बाद आप देखते हैं 68 के ऊपर बार -79 के ऊपर क्या आपका क्या आएगा बार। चलिए अब देखते हैं, 3 में 2 घटाओगे क्या बचेगा 1, ठीक है। 69 में 79 घटाओगे क्या आ जाएगा -11 के ऊपर बार। अब बार हटाओगे, मैंने बताया कि अगर बार कितने अंक में बार लग, कितने अंक के ऊपर बार लगा है, सॉरी 2 अंक के ऊपर बार लगा है ना, कितने अंक के ऊपर बार लगा है 2 अंक के ऊपर। तो बार हटाने पर जितने अंक में बार लगा है उतने नीचे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, डबल 9 लिख दिए, ठीक है। 9 99 हो गया, ये 99 कम 99 में क्या कर रहा होगे आप 11, तो क्या बचेगा आपका 88 बटे 99। अब वापस से अब 99 हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बार लग जाएगा, तो 0.88 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। अब इसको और कौन सा ऑप्शन हो गया सी। अब इसको आप ऐसे ही देखते ही बन जाएगा। देखो 3 में 2 घटाओ क्या बचा 1 हुआ, 68 बार में 79 बार घटाओ क्या बचेगा आपका, है ना, क्या बचेगा आपका 11 -11 अपॉन क्या बचेगा -11 के ऊपर बार बचेगा, है ना। तो 1 एक सही, 11 -11 माइनस हो गया, अपॉन क्या आएगा बार हटेगा तो 99 एकम 99 और -11 करोगे क्या आ जाएगा 88 अपॉन क्या 99। अब 99 को हटाना है तो क्या हो जाएगा वापस क्या हो जाएगा 12 बार लग जाएगा, 0.88 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। तो कौन सा ऑप्शन है सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है, क्या है 3.36 के ऊपर बार -2.05 के ऊपर बार प्लस 1 - 33 के ऊपर क्या बार। अब कैसे करेंगे, 3 में 2 घटाओ, फिर प्लस क्या ऐड करना है 1, बीच में कौन सा चिन्ह प्लस लगाएंगे। अब क्या होगा 36 के ऊपर बार माइनस क्या आएगा 0.5 के ऊपर बार, फिर क्या आएगा प्लस 33 के ऊपर बार। 3 में 2 घटाओ क्या बचेगा 1 और 1 क्या होगा आपका 2 प्लस। अब ये बताइए 36 अपॉन क्या हो जाएगा 99, बार हटाएंगे तो 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो क्या आ जाएगा नीचे क्या आएगा 2 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 बटे क्या आएगा 99, ये क्या आएगा 33 अपॉन क्या आ जाएगा 99 2 प्लस, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा आपका 99, 36 में 5 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका 36 में 5 घटाओगे 31 आएगा, 31 प्लस 33 करोगे क्या आएगा आपका 64 आएगा। ठीक है चलिए 99 दूना क्या हो जाएगा 2 नियम 18, 2 नियम 18 और 1 19 प्लस 64 अपॉन 99। ठीक है अब क्या होगा इन दोनों को जोड़ा 8 4 12 19 और 6 क्या हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा 26 अपॉन 99। ठीक है तो
36 में 35 घटा 1 और ये क्या है 64 है ना। 2 नियम 18, 2 नियम 18 19। अब 8 4 12, 19 में 6 जोड़ोगे तो 25, 25 और 1 26। अब इसमें क्या है 99 है, तो अब बार किसके ऊपर लगेगा आपका 2.62 के ऊपर क्या लगेगा बार। तो ऑप्शन आपका डी है यहाँ पर दोस्तों, 262 आएगा यहाँ पर बार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन, मतलब इबारती प्रश्न जो करना है ना। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो इबारती क्वेश्चन है भिन्नों पर आते ही हैं। यदि किसी सामान को 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। मान लो कोई सामान है, किसी सामान को क्या मान लिया x, उसका 2/3 भाग कितना रुपया हो जाता है 2200 रुपया। ठीक है, तब क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x = 2200 गुणित 3 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 के पहाड़ी में कितने बार जाएगा 1100, और 1100 गुणित 3 करोगे आपका आएगा 3300। फिर क्या बोल रहा है उसी संख्या के उसके भाग का कितना 3/11 भाग, इसका 3/11 भाग है ना, गुणित क्या करोगे 3/11, तो 11 के पहाड़ी में कितने बार जाएगा 11 तिया 33 और 2 शून्य, 300 गुणित 3 करोगे क्या आ जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन, भिन्नों पर इबारती प्रश्न। क्या क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न जो है 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। चलिए मूल भिन्न मान लो के बाद अंश x मान लिया और दूसरा क्या मान लिया y। चलिए इसका 20%, अंश का 20% क्या हो जाएगा 120, 100 का 20% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा है ना, गुणित उसका हर का 25%, 25% क्या हो जाएगा 125 हो गया, ये बराबर कितना हो जाता है 3/5 हो गया। ये परसेंट में, अब परसेंट हटाएंगे 100 तो कट जाएगा है ना, इसका परसेंट और इसका परसेंट कट गया मान के चलो। चलिए अब यहाँ से काटेंगे, चलिए यहाँ से आमने सामने काट सकते हो क्या, चलिए काटते हैं, काट के बताते हैं। 120/125 बराबर 3/5, 3 के पहाड़े में आपका 40 बार और 5 के पहाड़े में कितने बार 25 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या बचा, अब इसको 5 के पहाड़े फिर काट दो, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, क्या बचा 8x/5y बराबर क्या बचा 1 बचा यहाँ। ठीक है, आपने वो क्या निकालना है मूल भिन्न, तो x/y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ 5 और नीचे क्या आ जाएगा 8, 5/8, तो ऑप्शन कौन सा है सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन, भिन्नों पर इबारती प्रश्न। क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसके 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। भिन्न का अंश क्या होगा, चलिए मान लो अंश क्या मान लिया x, अंश में क्या जोड़ने पर 1 जोड़ने पर, अंश में क्या जोड़ने पर 1 जोड़ दिया, ठीक है, और हर में 1 जोड़ने पर, हर में भी क्या जोड़ दिया 1 जोड़ने पर उसका मान क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। फिर से पढ़ लेते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान क्या प्राप्त हो रहा है 2, अंश में भी जोड़ दिया 1, हर में भी जोड़ दिया 1, ठीक। फिर आगे पढ़ते हैं, उसका 1 घटाने पर, अंश और हर में क्या घटाने पर 1, अंश में 1 घटा दिया और हर में भी क्या घटा दिया आपका 1 घटाने पर क्या मान प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। चलिए अब इसको हल करने का तरीका, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर यहाँ से हल करोगे, x और y का मान निकालोगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मान आएगा, समीकरण निकालोगे, तो सबसे अच्छा मेथड है। चलिए यहाँ पर देखो अंश का मान निकालना है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। चलिए 10 में 1 जोड़ो 11, और यहाँ पर ऐसा मान रखो कि बराबर क्या आना चाहिए 2, कट पीट के 11, x का मान क्या रख रहे हैं 10, 10 और 1 11, y का मान कुछ भी मान लो आप, मान लो के बाद 11 के पहाड़े में तो कोई भी करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 5 रखते हैं। चलिए रखते हैं
5 रख दिया, x का मान रख दिया मैं 5 रख दिया, है ना, और y का मान मैं देखो 5 और 1 6, यहाँ पर क्या रखूंगा कि कटने पर क्या आना चाहिए 2 रखूंगा, y का मान देखो x का मान 5 रखो, 5 और 1 6, y का मान 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, तो 6/3, तो 3 दूनी 6 आ गया। ये आपका संतुष्ट कर रहा है इसके बराबर। अब इसमें देखते हैं x बराबर 5, 5 में 1 घटाओ 4, y का मान क्या रखो 2, 2 में 1 घटाओ 1, तो 4/1 आ रहा है, ये मान संतुष्ट कर रहा है। मतलब x जो है अंश जो है वो 5 है और हर का मान क्या है 2। अगर हर को बोलता तो 2 आता, अंश को बोलता तो 5 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। फिर से बता देता हूँ एक बार फिर से, एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2, हर और अंश और हर में 1 जोड़ने पर, अंश और हर में 1 जोड़ दिया, अंश मान लिया x, हर मान लिया y, क्या प्राप्त होता है मान 2, और 1 घटाने पर अंश और हर में 1 घटा दिया तो मान क्या प्राप्त होता है आपका 4। तो भिन्न का अंश क्या होगा, तो ऑप्शन में देख लेंगे अंश को, ये 10 5 15 9, चलो मैं x बराबर 5 रख रहा हूँ, यहाँ 5 और 1 6 होगा, तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए 2 चाहिए। तो अगर y का मान 2 रखता हूँ, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, ये हो जाता ना, ये 6 हो जाता, और ये 2 रखते तो क्या होता है 3 होता है, 3 के पहाड़े में कितने बार कट जाता है 2, तो आपका ये मान संतुष्ट कर रहा है। वैसे इसमें मान रख सकते हैं x का मान 5, y का मान 2, 5 में 1 घटा 4, 2 में y का मान 2 रखे, 2 में 1 घटा तो 1, तो क्या आएगा 4/1, तो आपका अंश क्या होगा 5 और हर बोलेगा तो क्या आएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो अंश पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।